वही आज बड़गाम में महकमा आबपाशी में यानी कि जल जीवन मिशन में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने एक एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने बताया है कि जिस तरह से सरकार की जानिब से मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था कि 61,000 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, ताहम आज तक कोई बात इस तरह की नहीं हुई है जिससे मुश्किलातों से हमें अजाला मिल सकेगा। वही आर्जी मुलाजमीन ने आज बड़गाम के PHE डिपार्टमेंट के बाहर एक जोरदार एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान बड़गाम बीरवा खान साहब सब डिवीजन से आए हुए आर्जी मुलाजमीन ने जो कि महकमा जल शक्ति में काम कर रहे हैं, उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने बताया है कि सरकार ने तो वादे किए थे मगर वादों पे अभी वफा नहीं किया जा रहा है। यानी कि आर्जी मुलाजमीन की जानिब से ये आज सख्ती से इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये वादा था मगर अभी वादा ही रहा है। और इन्होंने बताया है कि इस तरह से हम काम करते हैं, चाहे कोविड-19 की बात की रात की बात है या दिन की बात है, किस तरह के हालात हो कश्मीर में, महकमे में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने हर वक्त लोगों का साथ दिया और लोगों के घरों तक रसाई पहुंचाई। ताहम सरकार ने अभी तक इन आर्जी मुलाजमीन को लेकर कोई बात नहीं की। इन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन जो काम कर रहे हैं आर्जी मुलाजमीन, इन आर्जी मुलाजमीन के घरों में अब खाना भी नहीं होता है। ये इल्जामात लगाए आज एहतजाज के दौरान इन लोगों ने। और इन्होंने बताया है कि कई एक लोगों को हमने देखा कि अब आर्जी मुलाजिम होते ही वो रिटायर भी हो जाता है और ये बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, शादियां तो दूर, उनकी पढ़ाई में भी हम उनका हाथ नहीं बटा रहे हैं। ये आज कुछ आर्जी मुलाजमीन ने बड़गाम में एहतजाज करते हुए हमारे साथ बात की और उन्होंने बताया कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान हैं और वही दूसरी तरह उनकी शादियों को लेकर भी परेशान है, क्योंकि कई एक मुलाजमीन ने कहा है कि हम पिछले 25 या 20 सालों से इस महकमे में काम करते आए हैं, चाहे किस तरह के हालात भी हो, मगर हमने हर हाल में अपने महकमे को धोखा कभी दिया नहीं। हमने हर बार अपने महकमे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। हमारे साथ अभी तक इंसाफ नहीं किया जा रहा है। ये आज बड़गाम के डिवीजन के बाहर एक जोरदार एहतजाज हुआ। उन्होंने बताया है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू किया जाए, वही इनको मुस्तकिली को लेकर बात की गई है या मिनिमम वेज एक्ट को लेकर बात की गई। तो इन्होंने बताया कि सरकार हमारे किसी भी बात को सुन नहीं रही है। तो इन लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर कई एक लोगों के आंखों में हमने आंसू भी देखे। बुजुर्ग वहां पे खड़े थे जो डिपार्टमेंट में पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, हमने देखा कि उनके आंखों में आंसू भी है। और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया है कि अब बच्चों के मुस्तकबिल की परेशानी है, वो हमें सता रही है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो दावा किया था वो अभी पूरा साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टो में कहा गया था कि 61,000 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिली को लेकर बात की जाएगी, उनको मुस्तकिल किया जाएगा, उनको मिनिमम वेज एक्ट जो है या बाकी जो लवाजमात है उनकी जिंदगी के हवाले से उनको वो पहुंचाए जाएंगे, मगर अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। ये आज लोगों ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादा किया था अभी वो वादा पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद भी है इनको, और इन आर्जी मुलाजमीन ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अब इस वादे पे उभर के आएगी जो हमारे साथ वादा किया गया है। मैनिफेस्टो में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया उस वादे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर आएगी। वही इन्होंने बताया है कि इंतजामिया की बात करें या मरकजी सरकार की बात करें तो यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री तक इन्होंने इल्तिजा की कि हमारी मुस्तकिली को लेकर बात की जाए, हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर बात की जाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर बात की जाए। ताहम आज भी हमने देखा एहतजाज किया गया और एहतजाज के दौरान आर्जी मुलाजमीन के हाथों में प्ले कार्ड्स भी देखे, लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, यानी कि कैजुअल लेबरर्स जो भी है उनके साथ इंसाफ किया जाए। आर्जी मुलाजमीन जिस भी महकमे में काम करते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन्होंने हर वक्त यही मांग की कि हमारे
रेगुलाइजेशन पॉलिसीज को लेकर बात की जाए। और आज महकमा आपाशी जल जीवन मिशन के मुलाजमीन ने एक एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान गुस्से का इजहार भी किया और कई लोगों के आंखों में आंसू भी देखे गए। और फिलहाल मैं आपको बता दूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो वादा किया था, क्या अब वो वादा निभाएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर ताहम जिस तरह से इन मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया, तो कहीं ना कहीं मुलाजमीन को लेकर सरकार को इस मामले को लेकर संजीदगी दिखानी होगी, क्योंकि इस तरह से काम करना, चाहे कोई भी मौसम हो, किस तरह के हालात हो, आज मुलाजमीन ने कहा है कि अगर हम एक दिन के लिए हड़ताल पे जाएंगे तो कश्मीर के किसी भी कोने में पानी नहीं जा सकता है। यानी कि इन्होंने बताया कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को पानी फराहम कर रहे हैं, रात के अंधेरे में अपनी ड्यूटियां फराइज अंजाम दे रहे हैं, मगर सरकार ने आज तक हमारी बात को नहीं सुना है, हमारे इन मामलात को नहीं देखा है। हमें मुस्तकिल करने की बात तो की गई थी, ताहम अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया है। यह आप देखिए इन लोगों ने क्या कुछ कहा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सरकार को उजागर करने के लिए, क्योंकि हमें 18 साल आज तक सब्र करते आए हैं, मगर अब हमारे बच्चे बालिग होते जा रहे हैं, उनकी शादियां शुरू होने लगी है। इसलिए हमने यहाँ पर ये पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है कि हमारी जो जायज़ मुतालबात है, जिसमें खासकर ये रेगुलाइजेशन का मसला हो, मिनिमम वेजेस एक्ट का मसला हो, या जो हमारे नौजवान इस डिपार्टमेंट में दौरान ड्यूटी शहीद हुए हैं उनका मसला हो, क्योंकि वो बहुत जांबाजी से अपनी ड्यूटी दे रहे थे। इसलिए हम सरकार से, आपकी वसादत से मांग करते हैं कि आज जो बजट सेशन चल रहा है, हमारे जायज़ मुतालबात जो है वो इस बजट में सामने होना चाहिए। वरना अगर इस बजट में भी कैजुअल लेबर डेलीवेजरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम वादा करते हैं इसके बाद एक कोर कमेटी बिठाई जाएगी, जो कोर कमेटी फैसला लेगा हम उस फैसले के तहत इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे। सीएम साहब इस वक्त हमारा डेटा मांग रहे हैं, हम सीएम साहब से एक तरह की गुजारिश करते हैं। दूसरी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम वेजेस लेते हैं, कैजुअल लेबर डेलीवेजर वेजेस लेते हैं, वो किस हिसाब से लेते हैं, फिर डेटा मांगने की क्या ज़रूरत है आपको? ऑलरेडी आपके पास डेटा पड़ी हुआ है 18 साल से, तो आज डेटा मांगने की क्या ज़रूरत है? अगर आप हमको वेजेस देते हैं तो किस डेटा से देते हैं? इसलिए हम उमर साहब से रिक्वेस्ट करता है, डाटा ढूंढने में देर ना करें, डाटा मांगने में कोई कोताही ना करें। अगर आपको डेटा की ज़रूरत है, अगर आप चाहोगे तो आप 5 मिनट में, 1 घंटे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़रिए। इसलिए हम उमर साहब से गुजारिश करता है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर 61,000 डेलीवेजर कैजुअल लेबरों का मसला रखा था। इसलिए हम उमर साहब और एलजी साहब से हैंड फॉर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी एज दिन ब दिन घटती जा रही है। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी बात हमेशा वक्त अव्वल से ही हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में तहे दिल से उसका शुक्रगुजार हैं और उसका खैर मकदम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भी मसला जो हम पिछले 20 साल से 25 साल से कैजुअल लेबर या डेली वेजर या नीड बेस या ITI लैंड ओनर्स है, उनका मसला भी इसी तरह हल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त 20 साल 25 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं। अब हमारी नौबत यहाँ तक पहुँची है कि खाली हाथ हमें यहाँ से रवाना किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा मसला भी इसी तरह, जिस तरह आपने इंसानियत की बुनियादों पर, जैसा कि आपने SPOs का मसला हल किया, इसी तरह हमारा भी मसला हल किया जाए। आपने देखा होगा, जब से कश्मीर UT स्टेट बना है, जो बाकी स्टेटों में जो UT, जब तक कि UT स्टेट जो बाकी स्टेट की तरह यहाँ भी UT स्टेट बनी है, हम चाहते हैं कि जो बाकी स्टेटों में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाता है, वही मिनिमम वेजेस हमारे हक में भी लागू किया जाए। हाल ही में आपने सुना होगा उमर अब्दुल्ला साहब का बयान, जो उन्होंने कहा कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा था, जब वो 2014 में CM थे, तब भी उन्होंने कहा था 61,000 कैजुअल लेबर की बात की थी। आज दोबारा वो कह रहे हैं कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यही कहा था कि 61,000 कैजुअल लेबरों की। मुझे ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आज वो क्यों कह रहे हैं कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमने सब कमेटी बनाई है। मैं मानता हूं कि सब कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, जबकि उनको पता है कि 61,000 कैजुअल लेबर यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी यही कहा था कि 61,000 कैजुअल लेबरों का मसला हम हल करेंगे।